सूरज उग चुका था, लेकिन उस छोटे से गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में आज भी अंधेरा था। उस अंधेरे में एक छोटा बालक बैठा था, उम्र कोई 8 या 9 साल। नाम था उसका जीवन। नाम बड़ा अजीब था, क्योंकि उसने अभी तक असली जीवन देखा ही नहीं था। उसकी माँ 2 साल पहले बीमारी से चल बसी थी, और पिता तो उसे याद भी नहीं थे। लोग कहते थे कि पिता शहर काम करने गए थे और कभी लौटे नहीं। अब जीवन अकेला था, पूरी तरह अकेला। अकेली सुबह। हर सुबह जीवन की नींद सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि भूख की चुभन से खुलती थी। आज भी वही हुआ। उसने अपनी आंखें खोली। छत से लटकती टूटी टीन की चादर से पानी की बूंद टपक रही थी। रात को बारिश हुई थी। वो धीरे से उठा, माँ की पुरानी साड़ी को ओढ़कर बाहर निकला। आसपास लोग थे, लेकिन उसका कोई नहीं था। गांव के बच्चे स्कूल जाते, उनके हाथ में बस्ता होता, माँ बाप की डांट और प्यार होता, और जीवन, उसके हाथ में बस टूटी हुई उम्मीद थी। स्कूल के बाहर जीवन रोज स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को देखता था। अंदर से मास्टर जी की आवाज आती, अ, आ, ई। जीवन को अक्षर नहीं आते थे, लेकिन सपने आते थे। वो सोचता था, अगर मैं भी पढ़ पाता तो क्या माँ खुश होती। एक दिन हिम्मत करके वो स्कूल के अंदर चला गया। मास्टर जी ने उसे देखा और पूछा, तू किसका लड़का है? जीवन चुप रहा। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो बोला नहीं। मास्टर जी ने सख्त आवाज में कहा, यहाँ यूं ही नहीं आ सकते, बाहर जाओ। और जीवन बाहर चला गया। उस दिन उसे पहली बार समझ आया, अकेलापन सिर्फ घर में नहीं, समाज में भी होता है। काम की तलाश। भूख बढ़ रही थी। जीवन ने गांव की चाय की दुकान पर काम मांगा। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा। छोटा है, टूट जाएगा, जा कहीं और। किराने की दुकान, मिठाई वाला, खेतों में काम, हर जगह वही जवाब, तू बहुत छोटा है। पर कोई ये नहीं पूछता था कि तू भूखा है या नहीं। आखिरकार एक बूढ़े किसान ने उसे अपने खेत में रख लिया। दिन भर घास काटना, पानी भरना, मवेशियों के पीछे भागना, मजदूरी मिलती थी। एक वक्त का खाना, रात का अकेलापन। दिन तो किसी तरह कट जाता था, लेकिन रात जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन थी। अंधेरा होते ही माँ की याद आती। वो माँ की आवाज़ को याद करता, जीवन डर मत, मैं हूँ। लेकिन अब माँ नहीं थी। वो झोपड़ी में बैठकर खुद से बातें करता था, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं मजबूत बनूंगा, मैं रोऊंगा नहीं। लेकिन आंसू नहीं मानते थे। एक टूटी किताब। एक दिन उसे कूड़े में पड़ी एक फटी हुई किताब मिली। उसमें आधे पन्ने गायब थे, अक्षर मिट चुके थे, लेकिन जीवन के लिए वो किताब खजाना थी। वो रोज रात को चांदनी में उसे पढ़ने की कोशिश करता। अ, आ, ई गलत पढ़ता, खुद ही सुधारता। कभी कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन सीखने की जिद थी। गांव का मजाक। गांव के लोग हंसते थे, देखो अनाथ विद्वान, किताब पढ़कर क्या करेगा। कोई पत्थर फेंकता, कोई गाली देता, लेकिन जीवन चुप रहता, क्योंकि उसने समझ लिया था, जवाब शब्दों से नहीं, समय से दिया जाता है। बीमारी और हिम्मत। एक सर्द रात तेज बुखार ने उसे पकड़ लिया। झोपड़ी में कोई नहीं था, पानी देने वाला भी नहीं। वो पूरी रात कांपता रहा। सुबह गांव की एक बूढ़ी दादी ने उसे देखा। उसने पानी दिया, थोड़ा सा चावल खिलाया। दादी ने कहा, बेटा तू बहुत अकेला है। जीवन ने पहली बार किसी के सामने रो दिया। समय बदला, साल बीतते गए। छोटा बालक अब थोड़ा बड़ा हो गया था। हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में सपना था। वो खेतों में काम करता, रात को पढ़ता। एक सामाजिक संस्था की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उसे स्कूल में दाखिला दिलाया। पहली बार जीवन ने क्लास में बैठकर अपना नाम लिखा, जीवन। उस दिन वो बहुत देर तक उसे देखता रहा। असली जीत। आज जीवन बड़ा हो चुका है। वो शिक्षक है। उसी गांव के स्कूल में पढ़ाता है जहां से कभी उसे निकाल दिया गया था। वो बच्चों से कहता है, अकेलेपन से डरना मत। अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो पूरी दुनिया छोटी पड़ जाती है। और जब वो शाम को अपनी पुरानी झोपड़ी के पास से गुजरता है, तो आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है। उसके पास उसकी कहानी है, उसका संघर्ष है और उसका जीवन है।